नमस्ते। बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इवन स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस साल मराठी और हिंदी के जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में क्या करना है। कन्फ्यूजन ये है कि मैं कुछ सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और उसका जवाब क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सवाल है, क्या मराठी क्लास 10 में कंपलसरी है? द आंसर इज यस, मराठी क्लास 10 में कंपलसरी है। क्या मराठी बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है क्लास 10 में? नहीं। ये मैं सर्कुलर मेरे हाथ में है 28 फरवरी 2024 का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला था। इसमें लिखा हुआ है कि मराठी का पढ़ना और उसका एग्जामिनेशन देना स्कूल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मराठी लेना पड़ेगा, ये कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है। सो बोर्ड एग्जाम में आप मराठी भी ले सकते हो या फिर हिंदी या दूसरे सब्जेक्ट्स कोई भी, संस्कृत, वो आप ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेते हैं या मराठी लेते हैं, क्या दोनों में से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छा आता है, हिंदी ले या मराठी ले, ये कन्फ्यूजन में? तो आंसर इज नो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि हिंदी में कम मार्क्स आता है या मराठी में ज़्यादा मार्क्स आता है या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई हर टाइम में जो मार्किंग स्कीम देती है उसमें इवैल्यूएटर्स ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को, हम लोग ये ना ढूंढें कि कहाँ पर क्या नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पेपर में ये ढूंढते हैं कि आंसर पेपर में ये ढूंढते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा और उसको मार्क्स दिया जाए। सो एवरीवन चेक्स विद दैट माइंडसेट, एक सिंपैथेटिक माइंडसेट रहता ही है। और आप कैसे लिखोगे और मार्किंग स्कीम से आपका लिखा हुआ जो पॉइंट्स है वो कितना मैच करता है, उसके ऊपर आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का बायस या प्रेफरेंस है ही नहीं। और एक सवाल है, क्या हम लोग हिंदी को बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज 2 लेके, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज 1, हिंदी लैंग्वेज 2, मराठी को हम लोग बोर्ड एग्जाम में और एक लैंग्वेज बना के ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सो इट कैन बी द थर्ड लैंग्वेज। आपका इंग्लिश कैन बी द फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी कैन बी द सेकंड लैंग्वेज एंड मराठी कैन बी द थर्ड लैंग्वेज। तो ये आप 3 लैंग्वेज आप बोर्ड में भी ले सकते हो। और इसमें होता क्या है कि आप जो लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज कंपलसरी है, सो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, तो हिंदी या मराठी में जो नंबर ज़्यादा अच्छा आएगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, कि दिस इज द स्कोर, बट ये जो टोटलिंग होता है, ये परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, जो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है बच्चा उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होता है। यहाँ पर सीबीएसई का कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया हुआ नहीं है। बट अगर आप 3 लैंग्वेज लेते हो और 3 में से एक में फेल कर जाते हो तो आपका फिर भी 2 लैंग्वेज पास होगा, आप बोर्ड एग्जाम में पास ही रहोगे। तो मेरा ये कहना है कि स्कूल प्रिंसिपल्स को फिर क्या करना है सिलेबस के बारे में। पहली चीज तो है, क्लास 10 के लिए मराठी पढ़ाने के लिए, 9th 10 दोनों क्लास के लिए मराठी पढ़ाने के लिए पीरियड्स अलॉट कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का जो बुक है वो किताब आपको बच्चों को देना पड़ेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन बोर्ड एग्जाम में बच्चा मराठी ले रहा है या हिंदी ले रहा है, आप पीरियड्स को उस हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हो। सो यू कैन मेक हिंदी मोर, गिव हिंदी मोर पीरियड्स और मराठी मोर नंबर ऑफ पीरियड्स। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल एंड द स्कूल प्रिंसिपल। बच्चों का कंफ्यूजन अगर हम बोले कि क्या लेना चाहिए, आप अपने आप को असेस करो, कौन सा लैंग्वेज में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अब वो लैंग्वेज का पेपर या सब्जेक्ट को चूज करो। लेकिन दिमाग में ये रख लीजिए कि आप 9th में एक बार सब्जेक्ट को चूज कर लिया तो उसको 10th में नॉर्मली सीबीएसई अलाउ नहीं करती है चेंज करने के लिए। सो मेक अ वेरी थॉट आफ्टर एंड एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। एक इन्फॉर्म चॉइस करो, बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन लो। विदाउट थिंकिंग, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन बाय व्हाट अदर्स आर टेलिंग यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि हर स्टेट अभी ले रहा है। सो मराठी का पढ़ना और उसका एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इस साल में क्या डिफरेंस आया? इस साल में ये डिफरेंस आया कि मराठी पहले लास्ट ईयर तक हम लोग ग्रेड्स देने से चल जाता था। इस साल मराठी का ग्रेड के साथ साथ उसका मार्क्स भी देना पड़ेगा स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में। अगर वो बच्चा बोर्ड एग्जाम में मराठी नहीं भी लिया, स्कूल का लेटर हेड में वो उसका मार्क्स और ग्रेड दोनों देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मराठी बीइंग द लोकल लैंग्वेज, स्टेट का लैंग्वेज है, इसको प्रमोट करना चाहिए। एनईपी भी इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये कहीं पर हम लोग ये फोर्स नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि अगर आप उस लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट नहीं हो या अच्छे नहीं हो, या हिंदी में आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो या स्कोर कर सकते हो, फिर भी आपको मराठी लेना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम इज योर चॉइस, बट मराठी 10th में पढ़ना दैट इज कंपलसरी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी स्कूल का असेंबली में हर स्कूल मराठी का जो एंथम है, महाराष्ट्र का जो स्टेट एंथम है, वो एंथम गाना भी कंपलसरी कर दिया गया। सो जय जय महाराष्ट्र माझा, ये जो एंथम है, ये नेशनल एंथम से पहले ये भी असेंबली में लेना चाहिए। और सारे के सारे बच्चे स्कूल में मराठी पढ़े, उसका एग्जाम दे,
जो बच्चे बोर्ड में लेना चाहते हैं एज सेकंड लैंग्वेज वो सेकंड लैंग्वेज ले, जो थर्ड लैंग्वेज लेना चाहते हैं थर्ड लैंग्वेज ले, जो बोर्ड में लेना नहीं चाहता है वो स्कूल लेवल में एग्जाम को क्लियर करे और स्कूल से मार्कशीट ऑब्टेन करे जिसमें मराठी का नंबर दिया हुआ है। सो आई होप एवरी कंफ्यूजन इज ओवर। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, मेरा ये जो चैट बॉक्स है या कमेंट सेक्शन है वहां पर जाके आप अपना सवाल रखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। राइट, सो और एक चीज मत भूलिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हिंदी टीचर्स को ये फील करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें कम प्रायोरिटी दिया जा रहा है, सब्जेक्ट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट जो है, जो चॉइस है वो बच्चों का चॉइस है बोर्ड एग्जाम का। इसमें गवर्नमेंट भी आपको फोर्स नहीं कर रही है क्योंकि बाहर का स्टेट से ट्रांसफर केस भी आएंगे जिनको महाराष्ट्र की जो भाषा है उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए 8th में बच्चा ट्रांसफर होकर आया, उसको तुरंत बोर्ड एग्जाम 2 साल बाद देना है, तो वो उतना हिंदी में जितना फास्ट रहेगा या उसका जो कैपेबिलिटी रहेगा, एक्सपर्टीज रहेगा, वो मराठी में नहीं रहेगा। लेकिन उसको मराठी सीखना कंपलसरी है, बोर्ड एग्जाम में देना जरूरी नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और पीरियड्स कितना अलॉट करना है, यू कैन अलॉट नंबर ऑफ पीरियड्स कैन बी 3, 4 डिपेंडिंग ऑन द स्कूल टाइम टेबल, आपको कितना पीरियड्स देना है। और इसके जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है कि साथ में दोनों पीरियड देना है क्या अलग अलग देना है, ये आप लोग खुद समझते हो कि अगर हम लोग ऐसे बच्चे स्कूल में हैं जो हिंदी भी लिया मराठी भी लिया, उनके लिए क्या अरेंज करना है। अगर आपका स्कूल में सारे के सारे बच्चे मराठी ले लिया तो कैसे अरेंज करना है, सारे के सारे बच्चे हिंदी ले लिया तो कैसे अरेंज करना है। दिस इज योर कॉल, नो वन इज गोइंग टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना है, एग्जाम लो, उसका मार्क्स दो और उस मार्क्स को आप या तो बोर्ड एग्जाम में ले रहा तो बोर्ड का सर्टिफिकेट आएगा, स्कूल लेवल में दे रहा तो स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपका जरूरत पड़ा जरूर कमेंट्स में सवाल पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।